नमस्कार। आज का विषय हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। कोरोना से बचने का प्रिवेंशन और क्योर का सरलतम और प्रभावी यौगिक उपाय क्या है ना? ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये कैसे कह सकता हूँ मैं कि भाई इसका ये पक्का इलाज है या कोई गारंटीड इलाज है, ये कैसे कह सकते हैं? ठीक है। तो एक रिसर्च हुई है यूके में। यूके के जो वायरोलॉजिस्ट है और चीफ इन्वेस्टिगेटर है यूके नेशनल हेल्थ सर्विस के, डॉक्टर स्टीफन विनचेस्टर। तो इनकी टीम ने एक रिसर्च किया है कि अगर नॉस्ट्रिल में नाइट्रिक ऑक्साइड का नज़ल स्प्रे करें, नाइट्रिक ऑक्साइड का, तो कोरोना से प्रिवेंशन और क्योर मोर देन 90% हो सकता है। ये उनकी रिसर्च वर्क है। 99% तक चांसेज है प्रिवेंशन होने का, और हो जाता है तो उसके पल्मोनरी इफेक्ट, वायरल बैक्टीरियल इफेक्ट, उनमें भी काफ़ी हेल्प करता है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड हार्मलेस है, बॉडी का हमारा पार्ट है। नाइट्रोजन हमारे बॉडी का पार्ट है ना? बच्चों से लेके बड़ों को किसी को भी कोई स्प्रे किया जा सकता है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ये महंगा बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये प्रैक्टिकल हो नहीं पा रहा है, यूज़ में हो नहीं पा रहा है। चलिए, तो अपन जैसे कई दुकान पे कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, मेडिसिन वगैरह, वो दुकानदार कहता है ये मेडिसिन नहीं, तो सब्स्टिट्यूट क्या है उसका, और योग में सब्स्टिट्यूट क्या है, हम बात करेंगे। योगा उसका क्या सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड करता है। तो योगा में, प्राणायाम में बहुत पहले से ही रिसर्च हो चुकी है कि जो हम भ्रामरी करते हैं, मकार की जो गुंजन करते हैं इस तरह से, तो इस मकार की गुंजन में नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड 15 टाइम्स बढ़ जाती है, उसका प्रोडक्शन होना शुरू होता है, और नज़ल रीजन में वो नाइट्रिक ऑक्साइड का फ्लो आता है ना? तो वो प्रिवेंशन करता है। तो ये तो बहुत आसान है, भ्रामरी करने में तो कोई दिक्कत नहीं, हम करते ही हैं भ्रामरी, ठीक है। और भ्रामरी के साथ में उज्जयी जोड़ लें, है ना, हीजिंग साउंड, स्नोरिंग साउंड, ताकि उससे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाए। वैसे हकीकत तो ये है कि जो हम योगा करते हैं, कंप्लीट आसन और प्राणायाम, 15-16 आसन प्राणायाम का कॉम्बिनेशन इन जनरल एक साधक रोज करता है या योग की क्लास में सिखाते हैं, वो सब काम के हैं, है ना। पहले शरीर की फिटनेस वगैरह हो जाए, सब कुछ वो सब जरूरी है। लेकिन योगा थेरेपी की क्या विशेषता है कि जो कोई आपकी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड 4-5 आसन या 2-3 आसन या प्राणायाम हैं, उनको विशेष रूप से करते हैं। बाकी सबको भी करेंगे, लेकिन जो हमारे लिए थेरेपी से जुड़े हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, योगाभ्यास हमारा एज इट इज चलेगा। हम भ्रामरी के गुंजन को पहले 2-3 बार करके छोड़ देते हैं, 3 बार करके, उसको 15-20 बार करना है ना। और भ्रामरी भी करेंगे, उज्जयी भी करेंगे, और एक ऐसा कर सकते हैं, कॉम्बो प्लान भी बना सकते हैं जिसमें उज्जयी का भी थोड़ा पुट हो उसमें और भ्रामरी हो, ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से कैसे करेंगे, एक सिंपल अपन अभ्यास कर लेते हैं कि गले को टाइट करके उज्जयी मोड के अंदर श्वास को भरेंगे, और श्वास को भर के रोकेंगे और मूल बंद लगाएंगे। जलंधर बंद लगा दिया हमने, और मूल बंद, एनस रेक्टम को पुल करेंगे। यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, जब श्वास को जब छोड़ना होगा, तब हम नाक से श्वास को छोड़ते हुए मकार की गुंजन करेंगे, तो वो हमारा भ्रामरी हो गया। तो उज्जयी भी हो गया और भ्रामरी भी हो गया। अपनी मुद्रा धारण कर लीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी, चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, कंसंट्रेशन के लिए जो भी मुद्रा आपके लिए उपयुक्त है, उस मुद्रा को करिए। अब जीभ तालू पे, टंग को फोल्ड कर दीजिए, श्वास को भरा हीजिंग साउंड के साथ में, चिन्ह को चेस्ट पे लगा दीजिए, और मूल बंद, एनस बंद को लगाइए, होल्ड रखिए मूल बंद। और जब आपको असहज लगे तो पहले पेट को ढीला छोड़ें, और फिर मकार की गुंजन
अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो सिंपल भ्रामरी कर लीजिए। तो हर आसन में प्राणायाम में वेरिएशन है। तो पहला सिंपल भ्रामरी कैसे, श्वास को भरा और मकार के उच्चारण, श्वास को भरा ऐसे मकार के कंपन, डिसिपेटिंग साउंड, जैसे मंदिर की घंटी बजी टन, अनंत में विलीन होते हुए, ठीक है ना, इस तरह से कर लें। एक सिंपल मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है कि हमने बीच वाली दोनों अंगुलियां आंखों पे रख ली, अंगूठे कान पे बंद कर लिए, शरीर सीधा और मकार का उच्चारण, श्वास को भरिए ओम, ये भी भ्रामरी सही है, ऐसे भी कर सकते हैं। और एक सन्मुखी मुद्रा, सन्मुखी मुद्रा में ये अंगुलियां इस तरह से टच हो जाती है, ठीक है ना, ऊपर रखते हैं और फिर मकार का उच्चारण कर लें, श्वास को भरें ओम, कुल मिलाकर के मकार के कंपन करने हैं और उस कंपनों को महसूस करना है। करना कितनी बार है, कम से कम 20 बार करना है ना, ताकि नाइट्रिक ऑक्साइड का फ्लो अच्छा बने बॉडी के अंदर, उसका प्रोडक्शन बने। और उज्जई के साथ में एक बार वापस मैं रिपीट कर देता हूँ, जीभ तालू पे ये आप भ्रामरी अलग से कर लीजिए, उज्जई अलग से कर लीजिए। तो उज्जई प्राणायाम जो कैसे करते हैं, श्वास को भरा, ईजिंग साउंड, स्नोरिंग साउंड, दोनों नोस्ट्रिल बंद करके ठुड्डी को छाती पे लगा लीजिए, मूल बंद लगाइए, रुके रहिए, जब असहज लगे पहले पेट को ढीला छोड़िए, राइट नोस्ट्रिल बंद, लेफ्ट से बाहर, राइट बंद है, लेफ्ट से श्वास को बाहर करें, इस तरह से। बाकी सभी चीज़ें धारणा है, ध्यान है, आहार है, जो बचाव के जो तरीके वो सभी ऑप्ट करने हैं, है ना। इसको विशेष रूप से करें ताकि नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हमारे शरीर में हो और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंशन और क्योर हो, ठीक है ना। बाकी जो एब्डोमेन ब्रीदिंग करते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है, वो भी उपयुक्त है। जो प्रॉनिंग करते हैं पेट के बल लेट करके या सशंक आसन के अंदर, जैसे पीछे के फेफड़े और एक्टिव हो, या जो भी फेफड़ों की बढ़ाने की एक्सरसाइज है, मेडकासन करते हैं, ठीक है ना। तो उत्तान मंडूकासन, हाथों को पीछे लेकर के इस तरह से, ये सब जो चेस्ट को बढ़ाने की, वो सब आप एज इट इज़ करते रहिए। इनको विशेष रूप से करेंगे तो आपको कोरोना में बहुत फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरिओम।